नमस्कार साथियों, राजस्थान सुपर 100 में आप सबका स्वागत है। राजस्थान सुपर 100 की ये 7th क्लास है और आज हम कुंभलगढ़ दुर्ग का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले कुंभलगढ़ दुर्ग का अध्ययन करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कुंभलगढ़ है किस जगह। तो कुंभलगढ़ किस जगह है? तो कुंभलगढ़ राजसमंद नामक जिले में स्थित है। कई बार उदयपुर भी आ जाता है तो राजसमंद आ जाता है, वैसे है नहीं, राजसमंद जिले के अंदर स्थित है, लेकिन उदयपुर सीमा से भी लगता हुआ रहता है। और राजसमंद में किस जगह है? तो ये सादड़ी नामक स्थान पर है। कौन से स्थान पर है? तो ये सादड़ी नामक स्थान पर है कुंभलगढ़ दुर्ग। अब इसका निर्माण किसने करवाया था? तो जैसे ही निर्माण पूछते तो सबसे पहले लोग बागों के दिमाग में क्या आता है कि कुंभलगढ़ कुंभा ने बनवाया होगा, लेकिन जो इसका वास्तविक निर्माता था वो कौन था? संप्रति मौर्य। संप्रति मौर्य ने क्या करा था? इसका निर्माण करवाया था। उसके बाद क्या हुआ था कि जो इसका आधुनिक निर्माता था, इसको जो रिनोवेट करवाया था वो किसने करवाया था? कुंभा ने करवाया था। किसने करवाया था? कुंभा ने। कौन थे? राणा कुंभा, महाराणा कुंभा। कब करवाया था? तो 1443 से लेकर 1458 के मध्य इसका निर्माण हुआ था। और ये दुर्ग कौन सी श्रेणी में आता है? तो ये पारिद भी आता है और गिरी श्रेणी में भी आता है। परिधि श्रेणी, परिधि वाला दुर्ग। तो परिधि श्रेणी इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी जो दीवार है, इस किले की दीवार 36 किलोमीटर लंबी और 8 मीटर चौड़ी दीवार है। कहते हैं कि इस 8 मीटर चौड़ी दीवार पर 8 से 9 घोड़े एक साथ यहाँ पे चल सकते थे। और काफी लंबा होने के कारण इसे परिधि वाला दुर्ग कहते हैं। साथ ही साथ ये पहाड़ी पर स्थित होने के कारण ये गिरि दुर्ग भी कहलाता है। अब ये कौन सी पहाड़ी पे स्थित है? तो ये जरगा पहाड़ी पे स्थित है। ये नाम याद रखिएगा, कौन सी पहाड़ी है? तो ये जरगा नामक पहाड़ी पे स्थित है। और इसका जो मुख्य प्रवेश द्वार है उसका नाम है ओरठ पुल। ये काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ओरठ पुल कुंभलगढ़ दुर्ग से कुछ कुछ चीजें ही पूछता है। तो ओरठ पुल उसके कुल प्रवेश द्वार कितने हैं? तो इसमें कुल 6 प्रवेश द्वार है। ये याद रखिएगा कि कौन कौन से प्रवेश द्वार है। तो इसमें कुल 6 प्रवेश द्वार है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा? ओरठ पुल। इसका जो वास्तुकार है, वास्तुकार कौन है? तो इसका जो वास्तुकार है वो है मंडन। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस कुंभलगढ़ दुर्ग से, जो हमेशा पूछा जाता था कि जो इसका वास्तुकार है तो कौन है? इसका वास्तुकार कौन है? मंडन। नेक्स्ट हम देखते हैं कि कुंभा ने जो इस दुर्ग का निर्माण है वो अपनी पत्नी कुंभल मेरू, कुंभल मेरू के लिए करवाया था। इस कारण इसका नाम क्या रखा था? कुंभलगढ़। ये किसके लिए करवाया था इन्होंने? कुंभल मेरू के लिए, जो उनकी पत्नी थी। अब इस किले के हम उपनाम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले इस किले के उपनाम में क्या आ जाता है? मेवाड़ मारवाड़ का प्रहरी। मेवाड़ और मारवाड़ दोनों का ये प्रहरी होता है। इसी किले को मेरुदंड भी कहा जाता है। मेवाड़ मारवाड़ का प्रहरी तो बोलते हैं, ये साथ में क्या बोलते हैं? मेरुदंड भी कहा जाता है। और क्या है? तो मेवाड़ राजाओं की शरण स्थली है। कि जब भी चित्तौड़ के किले पे जब जब मेवाड़ के राजाओं पे जब जब आक्रमण होते थे तो वो भाग कर कौन से किले में आते थे? तो कुंभलगढ़ किले में आते थे और वहीं पे अपन शरण बनाते थे। तो इस कारण इसे मेवाड़ का शरण स्थली कहा जाता है। जब उदय सिंह और इनका युद्ध हुआ था, अकबर और उदय सिंह के मध्य, तब उदय सिंह जो थे वो कहाँ पे चले गए थे? अब भागकर कुंभलगढ़ दुर्ग में चले गए थे। और इसे मेवाड़ का तीसरी आंख भी कहते हैं। मेवाड़ की तीसरी आंख किसको कहते हैं? तो कुंभलगढ़ दुर्ग को। इस दुर्ग के का जो कंपैरिजन है, मतलब इस दुर्ग को जो कंपेयर करा था वो किसने करा था? तो कर्नल जेम्स टोड ने करा था। किससे करा था? तो एक टुकुन दुर्ग, एक टुकुन दुर्ग से इसको कंपैरिजन करा था। और ये एक टुकुन दुर्ग का है, तो ये जर्मनी में है। और इस कारण इसका नाम क्या रखा था? एक टुकुन दुर्ग। तो एक बार ये चीज आप नोट कर लीजिए, इसके बाद मैं आगे बढ़ाता हूँ। नेक्स्ट हम देखते हैं कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर स्थित मंदिर, महल और इत्यादि क्या क्या चीजें इस दुर्ग के अंदर है। तो वो सबसे पहले, तो सबसे पहले देखते हैं कि अपन इस दुर्ग में क्या है। एक इस दुर्ग में है एक बादल महल। इसी बादल महल के दो पार्ट है, एक तो कहते हैं जनाना कक्ष और एक मर्दाना कक्ष। जनाना कक्ष के वापस दो पार्ट थे, एक तो जूनी कचेरी और दूसरा था श्रृंगार कक्ष। श्रृंगार कक्ष में तो रानियों का श्रृंगार होता था। और जूनी कचेरी, इस जूनी कचेरी में किसका जन्म हुआ था? तो इस जूनी कचेरी में जन्म हुआ था महाराणा प्रताप का। तो महाराणा प्रताप का जन्म कहाँ हुआ था? तो कुंभलगढ़ के अंदर बादल महल है। इस बादल महल के अंदर एक जूनी कचेरी नामक जनाना कक्ष था। जनाना कक्ष के अंदर एक जूनी कचेरी है। इस जूनी कचेरी के अंदर ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया 9 मई 1540 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। किनका जन्म हुआ था? तो महाराणा प्रताप का। तो अब कोई पूछे तो महाराणा प्रताप का जन्म कहाँ हुआ था? तो कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ था। और किस जगह हुआ था? तो जूनी कचेरी नामक स्थान पे इनका जन्म हुआ था। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। इससे पहले दो बादल महल हम पढ़ चुके थे। तो एक बादल महल जो सबसे ऊंचा था कहाँ पे था? वो जैसलमेर के सोनारगढ़ के अंदर था, जो सबसे ऊंचे पे स्थित था। और दूसरा हमने पढ़ा था बादल महल जो हमने बीकानेर के अंदर
पढ़ा था। नेक्स्ट, इसी दुर्ग के अंदर एक महल था जाली रानी का माल्या। इसे जानी रानी का माल्या भी कहते हैं या अटपटा महल भी कहते हैं, दोनों कह सकते हैं, या तो जाली जाली रानी का माल्या या फिर अटपटा महल। इसी दुर्ग के अंदर, किस दुर्ग में, तो कुंभलगढ़ दुर्ग में। तो कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर जब अपन प्रवेश करते तो ये सबसे पहले कौन सी पोल आती है, तो ओरठ पोल आती है। इसी से ही क्वेश्चन बनता है सबसे पहले, तो प्रवेश करते कौन सी पोल आती है, तो ओरठ पोल आती है। इसी दुर्ग के अंदर एक मंदिर है जिसे नीलकंठ महादेव मंदिर भी कहते हैं। कर्नल जेम्स टोड ने कहा था कि ये जो नीलकंठ महादेव मंदिर है वो यूनानी शैली का बना हुआ है। तो किस शैली का बना हुआ है, तो ये यूनानी शैली का बना हुआ है। और किसने कहा था, तो कर्नल जेम्स टोड ने इसको कहा था कि ये यूनानी शैली का मंदिर है। इसी दुर्ग के अंदर एक कुंभ श्याम मंदिर भी स्थित है। इस कुंभ श्याम मंदिर के अंदर जो शिवलिंग लगा हुआ 5.5 फीट का है, अपन जहाँ पे खड़े होकर देखते हैं वहीं पे जो कुंभा थे वो बैठे बैठे इस शिवलिंग की पूजा करते थे और इस पे जल और दूध चढ़ाते थे। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और इसका निर्माण किसने कराया था, तो कुंभ श्याम मंदिर का निर्माण कुंभा ने करवाया था। तो ये चीज याद रखिएगा, कितना फीट है, 5.5 फीट का शिवलिंग है। एक बार आप नोट कर लीजिए। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि कुंभलगढ़ के दुर्ग में और क्या क्या चीजें स्थित है। तो कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर जो सबसे उच्चतम बिंदु था, जो कुंभलगढ़ का सबसे उच्चतम बिंदु है, उसे उच्चतम बिंदु को क्या कहते हैं, तो उस उच्चतम बिंदु को कहते हैं कटारगढ़। इसी दुर्ग में महाराणा कुंभा स्वयं क्या करते थे, निवास करते थे। कुंभलगढ़ का सबसे उच्चतम बिंदु कटारगढ़, कुंभा स्वयं निवास करते थे। और मेवाड़ की तीसरी आंख, क्या कहते हैं इसे, कटारगढ़ को मेवाड़ की तीसरी आंख भी कहा जाता है। इसी दुर्ग को देखते हुए अबुल फजल का एक कथन था, मेवाड़ और मारवाड़ अगर आ जाए, मतलब राजस्थान आ जाए और अगर उसमें अबुल फजल नहीं आए तो बात ही अलग है। तो अबुल फजल क्या है कि हर जगह कथन देते हैं। तो अबुल फजल ने इस दुर्ग के लिए भी कथन दिया था कि क्या कथन दिया था, कि इस दुर्ग की ऊंचाई इतनी है कि नीचे से देखने पर सिर की जो पगड़ी है वो जमीन पे गिर जाती है। कितनी इतनी ऊंचाई है कि अगर अपन नीचे से देख रहे तो जो अपनी सिर की पगड़ी वो कहाँ जमीन पे गिर जाती है। यह दुर्ग तो इतनी बुलंदी पर है कि इसको नीचे से देखने पर इसकी सिर की पगड़ी गिर जाती है। ठीक है ना। इसी दुर्ग के अंदर कुंभलगढ़ दुर्ग में एक कुंड है, मामादेव कुंड। इस मामादेव कुंड के निकट ही जो कुंभा थे, महाराणा कुंभा, उनकी मृत्यु कर दी गई थी। और उनका जो मृत्यु करी थी उनके बेटे उदय ने करी थी। इस कारण इसे मेवाड़ का पितृहंता भी कहा जाता है। तो मेवाड़ का पितृहंता किसे कहते, तो उदय को कहते हैं। उदय कौन था, महाराणा कुंभा का ही बेटा था। तो कहाँ पे कह रही थी, तो कुंभलगढ़ के निकट अंदर एक स्थित है मामादेव कुंड। उस कुंड के यहाँ पे, कौन सा कुंड है, मामादेव कुंड, कुंभलगढ़ में स्थित है। किसने मृत्यु करी थी, तो उदय द्वारा कुंभा की मृत्यु कर दी गई थी। और एक जो कुंड है वो मामदेव कुंड है। यहाँ जो मेवाड़ में जो कुंड है वो मामादेव है, और एक है मामदेव कुंड जो बाड़मेर सिवाना दुर्ग के अंदर स्थित है। यह नोट करके लिख लीजिएगा, मामदेव कुंड कहाँ है, तो सिवाना दुर्ग बाड़मेर में। नेक्स्ट, इस दुर्ग के चारों तरफ इतनी लंबी दीवार है, कितनी लंबी, तो 36 किलोमीटर लंबी व 8 मीटर चौड़ी दीवार है, जिसे भारत की महान दीवार भी कहा जाता है। ये नोट कर लीजिए आप सारी चीजें एक बार। और यहीं पे कुंभलगढ़ दुर्ग समाप्त हो चुका है। कुंभलगढ़ दुर्ग से रिलेटेड जितने भी क्विज होंगे वो अपन आने वाली क्लास में करेंगे।